और मेरा ख़ुद भी ये मसला कभी कभार हो जाता था कि ऐसे इसको कहते हैं थ्रोट की पोल्यूशन। पहचान तुम्हारी। हेलो। आज का जो वीडियो है वो मेरा म्यूज़िक से रिलेटेड लोगों के लिए है, सिंगर्स के लिए है। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक रस्म जो होती है उसे पूरा कर दें। वो रस्म जो होती है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो या 0 सब्सक्राइबर हो, वो सबके लिए कहना ही पड़ता है कि बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्हाटएवर। तो ये तो मैंने कह दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, जो मसाइल होते हैं सिंगर्स के, वो एक सबसे बड़ा मसला जो मैंने देखा मेरे स्टूडियो में जो सिंगर्स वगैरह आते हैं, या मेरा इंटरेक्शन भी बाकी दूसरे सिंगर्स के साथ रहा है, और मेरा ख़ुद भी ये मसला कभी कभार हो जाता था कि ऐसे लोग जो करते हैं ना, सबसे पहली बात, ऐसे करने से गले को नुकसान पहुंचता है, ऐसे करना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या करें, वो एक प्रॉब्लम होता है थ्रोट में। इसको कहते हैं थ्रोट की पोल्यूशन, गले की पोल्यूशन, आलूदा होना। जैसे फ़िज़ा आलूदा हो जाती है, इस तरह यहाँ पर भी गला जो है वो आलूदा हो सकता है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ म्यूज़िक से है और गाना जो है मैं ख़ुद भी गाता हूँ और म्यूज़िक भी करता हूँ। मेरे स्टूडियो में बहुत से सिंगर्स वगैरह आते हैं। मैंने उनमें यही एक मसला देखा है कि जब वो वोकल रूम में जाते हैं तो बस थोड़ा सा एक लाइन गाई और ऐसे करते रहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है, जो कि आप वीडियो देखते रहिए। 4 तरह की रेमेडीज़ हैं, लेकिन सबसे जो ऊपर रेमेडी है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँगा। और ये जो मेरे पास पेपर है, ये वही पेपर है। जब मैं देखें, मेरा लाहौर आना जाना काफ़ी रहा है। लाहौर के जो म्यूज़िक के घराने हैं, जो बड़े ज़बरदस्त लाहौर के नाम है म्यूज़िक बजाने में भी, गाने में भी, हर तरह की म्यूज़िक जो इंडस्ट्री थी लाहौर की। अब तो खैर कराची में शिफ्ट हो गया सिलसिला, लेकिन जो लाहौर में उस्ताद लोग हैं, स्टूडियोज़ में मेरा आना जाना रहा है। और वो लोग वैसे तो कुछ बताते नहीं हैं। आप उनसे म्यूज़िक सीखने भी जाएं, इवन पेमेंट करके भी सीखने जाएं, तो वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे, अंदर की बात नहीं बताएंगे। सुपरफिशियली ऊपर से आपको बताएंगे म्यूज़िक ऐसे होता है, ये ऐसा गा पा जो भी है, व्हाटएवर। इन डेप्थ वहाँ पर मेरा आना जाना था। तो ये जो नुस्खा था वो अपने जो बिल्कुल करीबी उनके जो रिश्तेदार थे, उनकी औलाद, उनके बहुत करीबी शागिर्द, ये नुस्खा वो उनको बता रहे थे, तो मैंने भी साथ ही लिख लिया। विदाउट एनी फर्दर डू और वीडियो को लंबा किए बगैर मैं ये नुस्खा पहले आपको बता दूं कि करना क्या है। थोड़ा सा आटा लेना है आपने। देखें, हाथ जितना होता है उस हाथ को बंद करें। अगर एक हाथ बंद करने में, एक मुट्ठी में जितना आटा आ जाता है, आटा व्हाटएवर आटा इट इज़, वो कोई सा भी आटा हो, रेड आटा होता है, वाइट आटा होता है, या मिला जुला चक्की का आटा होता है, कोई भी आटा जो आपके घर में यूज़ होता है, वो आपने एक हाथ में भर के आटा इतना लेना है। और देसी घी आपने डब्बे का ले लें। आप किसी तरीके से भी, आपको देसी घी मिल जाता है, मार्केट में आम मिल जाता है देसी घी, एडम का या किसी और कंपनी का। तो वो आपने 5 बड़े चम्मच देसी घी के लेने हैं। और 2 इलायचियाँ लेनी है, उनको छील के उसके दाने निकालने हैं। यानी कि क्या बना, थोड़ा सा आटा एक हाथ में जो आ जाए, 2 इलायची के दाने, सिर्फ दाने, उसका छिलका नहीं, 5 चम्मच देसी घी और 2 चम्मच बड़े शक्कर के, या जो वाइट चीनी है आपके घर, वो 2 चम्मच लेने हैं आपने। इन सब चीज़ों को एक बर्तन में डालें, चूल्हे पे रखें। थोड़ी देर के लिए इसको आपने ऐसे हिला के पकाना है। यानी इतना नहीं पकाना कि वह ब्राउन हो जाए, ये आपने याद रखना है। इतना नहीं पकाना कि वह ब्राउन हो जाए, हल्का हल्का उसमें बबल्स से ज़रा से बनने शुरू हो जाए तो उसको उतार लें, ज़्यादा नहीं पकाना। और ये आपने छोटे 2 चम्मच खाने हैं। और इसको जब तक चल जाए आपका ये एक हाथ में आटा कितना का चल जाएगा, तो आप इसको यूज़ करें डेली, जितना चल जाए। फिर और मज़ीद बना लें, 1 हफ़्ता यूज़ करें, 10 दिन यूज़ करें आप, तो आप फ़ौरन फील करेंगे कि ये आपने पहला 2 चम्मच खाए तो आपको बड़ा एक रिलीफ मिलेगा गले में। और ये आप नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और बेस के सुरों में, हाई सुरों में, मिड के सुरों में आप बड़े आराम से आप पहुंच जाएंगे। और सेकेंडली, अब जो दूसरा नुस्खा है वो भी बहुत छोटा सा, ये भी वहाँ के एक उस्ताद से मुझे मिला था। एक आपने दूध पत्ती बनानी है, दूध पत्ती जिसे चाय भी बोलते हैं। चाय में पानी डलता है, दूध पत्ती में सिर्फ दूध और पत्ती डलती है। दूध पत्ती में आपने 1 चम्मच आपने रोगने बादाम का डालना है, रोगने बादाम, आलमंड ऑयल, और उसको आप हिला के पी जाएं, उससे भी गला काफ़ी क्लियर हो जाता है। तीसरा जो नुस्खा है, 2 नुस्खे मैंने आपको बताया, तीसरा जो नुस्खा है हमदर्द, उसका एक
जोशांदा आता है, लेकिन वो नॉर्मल जोशांदा नहीं जो छोटे से पैकेट में होता है, वो जोशांदा नहीं, बड़ा एक जोशांदा होता है, इतना बड़ा पैकेट होता है, उसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, 4 दाने नाप के होते हैं, और वो काफ़ी इतना बड़ा एक पैकेट होता है, और उसमें डिफरेंट किस्म की जड़ी बूटी, वो आपने पानी में डालना है, 2 कप पानी के लेने हैं, उसमें वो आपने वो सारा का सारा डाल देना है, उनाब 4 निकलेंगे वो भी आपने निकाल के उसमें डाल देने हैं, उसको पकाना है, खूब पकाना है। जब 2 कप जो है वो 1 कप रह जाए उसको उतार लें, उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी फिर डालना है आपने। देसी घी बड़ी काम की चीज़ है, वैसे आपको बता रहा हूँ। देसी घी आपने उसमें डालना है और उसको हिलाना है और उसको आपने पीना है, और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ये तीनों के तीनों नुस्खे मैं चूँकि ख़ुद कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बेफिक्र हो के आप इसको करें। मेरी गारंटी है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप बेहतर हो जाएंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे, और बेहतरीन हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि मैं इसे खुद यूज़ कर चुका हूँ, और ये उस्तादों के दिए हुए नुस्खे हैं, और ये बड़े इफ़ेक्टिव नुस्खे हैं। ये नहीं कि उन्होंने मुझे ये बताया था कि तानसेन के ज़माने से चला आ रहा हुआ नुस्खा, मैंने इसको एग्जैजरेशन समझा, मैंने कहा वट एवर तानसेन के ज़माने से बस ये नुस्खा काम करना चाहिए, और वो काम किया उस नुस्खे ने, और मैंने आपको आगे पास ऑन किया, और आप इस नुस्खे को यूज़ करें और मुझे बताएं। और लास्ट में जो आपको एक सबसे बेहतरीन टिप देना चाहता हूँ, वो एक उस्ताद होते हैं, किसी घराने से उन्होंने तालीम हासिल की है ये म्यूज़िक की, मौसीकी की। उनसे मैंने जब ये पूछा कि जी ये गले में थोड़ा सा आप आधा पौना घंटा गाएं तो गले में ऐसे करना पड़ता है, और अगर हमारा शो हो, अगर शो में तो फिर तो काफ़ी मुश्किल पड़ती है कि 2-3 घंटे 4 घंटे बंदे ने अगर गाना है, तो फिर ये जो आवाज़ में करकश और ये आवाज़ का नीचे सुरों में ना जा सकना कुछ देर गाने के बाद, या फिर ऊपर जाके आवाज़ क्रैश हो जाना, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने मुझे कहा कि गाना गाएं। मैंने कहा वो तो गाते हैं हम। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि और गाएं। मैंने कहा और भी गाते हैं हम, तो काफ़ी लगातार गाते हैं हम। तो कहते हैं नहीं, ये चीज़ जो आपका गला साफ़ होगा ये मज़ीद गाने से होगा। अगर आपको अभी भी गाने के बाद गला साफ़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप अभी कम गा रहे हैं, आप और ज़्यादा गाएं। और हारमोनियम पे रियाज जो करते हैं वो तो चले ठीक है, खरज का रियाज, सा का रियाज वो करें अपनी जगह पे, लेकिन बेहतरीन रियाज ये है कि आपने जो गाना परफॉर्म करना है, जो आपने गाने स्टेज पे गाने हैं, आपने घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो अब तो नेट पे सारे केरोकेज मिल जाते हैं, आप वो घंटा 2 घंटा गाने लगातार गाएं, केरोके लगाएं, आप उसको किसी एम्पलीफायर के साथ लगाएं, माइक रखें या इसके बगैर ही आप गाते रहे जब तक गला साफ़ नहीं होता। आप उसके गाने के बाद आप शाम को देखें, आपका गला क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा गाना, मज़ीद गाना, बेहतरीन गाना, ये ही इसका चौथा एक रेमेडी है जो मैंने आपको बताई। खूब गाएं और गला आपका एक टाइम आएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बेस के सुर और तमाम सुर आपके A1 हो जाएंगे। तो फिर इसके साथ ही अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और इसके साथ ही इजाज़त लेता हूँ। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। बाय बाय।